हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 10, लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये है रत्ना सागर की बुक है, क्लास 7th की। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज क्लोज टू इक्वेटर. इट एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. The subtropical region extends from 10 degree to 30 degree north and south latitude. अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ट्रॉपिकल रीजन होता क्या है। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो है, ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जो कि अर्थ के पास होता है, बिटवीन ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो ट्रॉपिकल ऑफ रीजन के बारे में है जो कि नियर इक्वेटर होता है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो क्लाइमेट जोन टू नियर टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिक्स। ये बहुत गर्म होते हैं और माइल्ड विंटर के होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रॉपिकल रीजन लाइज क्लोज टू द इक्वेटर. इक्वेटर के पास है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है ये एरिया. The Amazon River flows through tropical region and has formed Amazon Basin in South America. Amazon River जो है और इसका जो बेसिन है वो कहाँ पे है? वो कहाँ फॉर्म कर रहा है? साउथ अमेरिका में फॉर्म कर रहा है. The Ganga and Brahmaputra river flow through the subtropical region. They have formed the Ganga-Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. ठीक है। अब ये कहाँ फ्लो कर रही है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ फ्लो कर रही है? थ्रू सब ट्रॉपिकल रीजन में के थ्रू फ्लो कर रही है. They have formed the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. Therefore, these two regions have different physical environment and economic activities. अब इन दोनों रीजन्स के फिजिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे. पहले हम पढ़ते हैं अमेज़न बेसिन के बारे में. द मेजर पार्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन लाइज इन ब्राज़ील बिटवीन गुयाना हाईलैंड एंड नॉर्थ एंड द ब्राज़ीलियन हाईलैंड इन द साउथ. ठीक है। अब हमारे पास ये मैप है. इस मैप में आप देखोगे तो कहाँ पर है? ये रहा ब्राज़ील, ये गुयाना है ना. तो इसी के बीच में आपका क्या लाई करता है? अमेज़न बेसिन लाई करता है. The first European to discover the Amazon River was Spanish explorer Vicente Yanez Pinzon. ये स्पेनिश वो है वर्ड है. इन्होंने जो है एक्सप्लोर किया था. क्या एक्सप्लोर किया था? अमेज़न रिवर को फाइंड आउट करा था. The Amazon is most important river in South America. It is the second largest river in the world. This is the question. ये आपका बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं. द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेज़न. ठीक है। कितने किलोमीटर रन करती है ये? 6,280 किलोमीटर. And it discharges the largest volume of water. The Amazon River originates in the Andes Mountains and drains into the Atlantic Ocean. ये कहाँ जाके गिरती है? ये जाके अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है. ठीक है। The Marañón River, which is head stream of Amazon River, rises from snow-covered Andes Mountain in Peru. मैरानून रिवर जो है वो हेड स्ट्रीम है. किसकी हेड स्ट्रीम है? वो है अमेज़न रिवर की. और राइज कहाँ से कर रही है? स्नो से कवर किया हुआ, मतलब कि वो माउंटेन जो कि पेरू में है, जिसको एंडस बोलते हैं, एंडस माउंटेन, जो बिल्कुल
स्नो से कवर्ड है। वहाँ से मैरानून रिवर हेड विच इज़ द हेड स्ट्रीम ऑफ अमेजोन रिवर की हेड स्ट्रीम है वो। The Amazon River flows eastwards and on its way it is joined by more than 1,000 unknown tributaries. उसकी कम से कम 1,000 unknown tributaries है जिनके बारे में नहीं जानते हैं। The river along with its tributaries form the largest river basin in the world. अभी क्या फॉर्म करे? लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी फॉर्म कर रही है वर्ल्ड का। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्स द वास्ट alluvial plain of the Amazon basin has been formed by the sediment brought by Amazon river and its tributaries. अब ये जो प्लेन है जहाँ पे अमेज़न बेसिन बना हुआ है वहाँ पे वास्ट एलुवियल प्लेन है, ठीक है। एलुविलियम मिलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे सेडिमेंट्स जो है इकट्ठा हो जाता है। रिवर लेकर आती है, वहाँ पे जमा हो जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज लेकर आती है, उसकी सहायक नदियाँ जो होती है, हेल्पिंग रिवर्स होती है, वो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं और वहाँ पे इकट्ठे हो जाता है। दिस ड्रेनेज बेसिन कवर्स हाफ ऑफ ब्राज़ील एंड पार्ट ऑफ बोलिविया, पेरू, एक्वेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुला। अब ये जो बेसिन है जहाँ इसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 6 एरियाज़ है जो कवर हो जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, अब अमेज़न एरिया जो है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा? अमेज़न बेसिन एक्सपीरियंस अ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक, इक्वेटोरियल जैसे इक्वेटर पर होता है वैसे ही यहाँ पर होता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। अब सारा साल वहाँ पे वेट, नमी भी रहेगी और गर्मी भी रहती है। द टेम्परेचर इज़ यूनिफॉर्मली हाई, द डे टाइम टेम्परेचर बिकम ऑपरेसिव एंड अनबेरेबल ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब डे टाइम होता है, जब सुबह मॉर्निंग में, जब दिन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनबेरेबल हो जाता है टू द ब्राइट सनलाइट एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। द रेनफॉल इज़ हैवी अबाउट 250 सेंटीमीटर पर ईयर and it is well distributed throughout the year. There is no dry season. There is more rainfall in the afternoon than in any other part of the day. क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि इसमें जो है ये ड्राई सीज़न रहता है और वहाँ पे रेनफॉल रहती है आफ्टरनून में। कब रहती है? आफ्टरनून में, देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द डे। इट इज़ accompanied बाय थंडर एंड लाइटनिंग, और जब बारिश होती है तब थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज़ कन्वेंशनल टाइप ऑफ रिवर द रेनफॉल। अब कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल आपके इस चैप्टर में है, ये आपका चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर 6 में कन्वेंशनल रिवर के रेनफॉल के बारे में बताया है। कन्वेंशनल रेनफॉल व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ, इट गेट्स हीटेड, बिकम लाइट and rises in the form of air current. After warm air reaches the upper layer of the atmosphere, it expands and loses the heat. This led to the condensation and formation of cumulus clouds. These clouds produce sudden and heavy rainfall accompanied by thunder and lightning. This is the convection river rainfall. It is experienced every day in equatorial region. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, मेरी लास्ट उसमें सेशन में, मेरे इस चैप्टर में आपको मैंने बताया हुआ है। व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हवा जो है अर्थ के गर्म सरफेस से टच में आती है, इट गेट्स हीटेड, वो एयर जो हीटेड हो जाती है और हल्की हो जाती है। इसलिए हल्की होने के कारण वो राइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट, और वो एयर करंट के फॉर्म में राइज हो जाती है, ऊपर चली जाती है। आफ्टर द वार्म एयर रीचेज द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, जब वार्म, वो जो गर्म हल्की हवा जो है वो अपर लेयर, एटमोसफेयर के अपर लेयर में पहुंचती है, तो वहाँ पे वो इट एक्सपैंड एंड लूजेज द हीट, वहाँ एक्सपैंड हो जाती है और उसकी जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है। दिस लेड टू द कंडेंसेशन, अब यहाँ पे उसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जैसे ही गर्म
हवा या गर्म पानी जो है ठंडी चीज़ को टच करता है तो क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड। और उसके यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन से फिर क्लाउड बन जाते हैं। जब क्लाउड बन जाते हैं, जब तक क्लाउड में वो पानी रखने की क्षमता होती, कैपेसिटी होती है, तब तक क्लाउड में पानी रहता है। जैसे ही क्लाउड अपनी कैपेसिटी खो देता है उस पानी को रखने की, तो वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं, जिसको हम कन्वेक्शन रेनफॉल कहते हैं। ओके ओके बेटा। अब हम पढ़ते हैं द रेनफॉल इज़ वेरी, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कन्वेक्शन रेनफॉल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। The summer and the winter seasons are not well marked due to high temperature and well distributed rainfall throughout the year. Summer और winter seasons not well marked due to high temperature. वहाँ पे high temperature रहता है, इसीलिए accurately summer और winter season के बारे में इतना नहीं reference मिलता है. And a well distribution rainfall throughout the year. और एक पूरा साल जो है अच्छी रेनफॉल होती है. देयर इज़ अ लिटिल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. दिस व्हेन combined with high humidity produce slippery weather condition. जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो फिर वेदर कंडीशन कैसा हो जाता है, स्लटरी हो जाता है. द फ्लोर एंड द फूना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन द अमेजोन. कैसा होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन अमेजोन में? कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड. ह्यूमिड का मतलब नमी. Basin help in the rich growth of the natural vegetation. The forests found here are the largest and the thickest in the world. यहाँ पे जो क्या है, ह्यूमिडिटी की वजह से, नमी की वजह से और हॉट टेम्परेचर की वजह से कैसा कैसा वहाँ पे नेचुरल होता है, नेचुरल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है, यानी कि जंगल बहुत हैवी जंगल है. और जो फॉरेस्ट फाउंड होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं वो लार्जेस्ट और बहुत थिकेस्ट होते हैं. जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और थिकेस्ट फॉरेस्ट वहीं पाए जाते हैं. ठीक है. These are called the evergreen equatorial forests. These forests are also known as selva in South America. यानी कि सेल्वा मतलब थिक फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल होते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता, इतने घने होते हैं. कई बार हम अगर जंगलों के बीच में हो तो ऊपर आसमान भी नहीं दिखाई देता. और एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है. द इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन अमेजोन बेसिन आर एबोनी, palm, rubber, cane. These trees provide hardwood timber. Balsa, the lightest wood. अब कौन सी lightest wood है ये मार्क कर लेना. बालसा जो है बहुत ही ज़्यादा lightest wood है. ठीक है. The balsa wood is widely used to make a raft, toys, model of aeroplanes, etc. यानी कि इतनी लाइट होती है कि उससे टॉयज़ बनते हैं, जो हल्के हल्के टॉयज़ होते हैं वो इसी बालसा वुड से बनते हैं. द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट आर रबर, कोको, नट्स, गम, कॉर्क, रेसिन, quinine from the bark of the sincone trees and wax from the carnoba palm tree. द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब कौन कौन से अदर प्रोडक्ट्स है जो फॉरेस्ट से पाए जाते हैं? रबर, कोकोनट, गम, कॉर्क, रेसिन, कोइनी. फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोन की बार्क यानी कि उसकी छाल से निकलती है. सिनकोन ट्री एंड वैक्स फ्रॉम द कार्नोबा पाम ट्री. वैक्स किससे निकलता है? कार्नोबा पाम ट्री से निकलता है. अभी आपको क्वेश्चन बन जाता है कि सिनकोन बार्क ट्री से क्या क्या चीज़ें निकलती है? रबर, कोकोनट, गम, कॉर्क, रेसिन. ठीक है. द ट्रीज इन अमेजोन बेसिन ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर. देयर ट्रंक The trees in Amazon basin grow very close to each other. The trunks are almost bare, यानी कि खाली होते हैं. But the foliage यानी कि जो पत्ते हैं at the top give the tree an umbrella shape.
क्या बोल रहे हैं, जो अमेजोन बेसिन में जो ट्री उगते हैं वो कैसे होते हैं, वो दे आर ट्रंक्स आर ऑलमोस्ट बेयर, उनकी जो ट्रंक होती है, जो उनका दरख्त होता है वो ऑलमोस्ट खाली होता है, ठीक है। और उनके पत्ते जो है फॉइलेज, मतलब उनका जो पत्ते होते हैं वो इतने घने होते हैं कि वो पेड़ ट्री अम्ब्रेला की शेप में उगते हैं। क्रिपर्स एंड क्लाइंबर्स आर वेरी कॉमन। क्रिपर्स जो कि हम कहते हैं बेल, बेल जो है वो बहुत कॉमन है। नाउ डेज दीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू प्रोवाइड लैंड फॉर फार्मिंग, प्लांटेशन, इंडस्ट्री एंड सेटलमेंट। अब जो है आजकल जो है इन ट्रीज को काट दिया जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। The Amazon basin also have rich variety of wildlife. Amazon basin में अब आपने देख लिया कि एक तो बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, उनके पेड़ कैसे होते हैं, उनके पेड़ जो होते हैं, उनका पेड़ों का जो दरख्त होता है वो खाली होता है, और पत्ते जो इतने घने होते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे अम्ब्रेला हो, अम्ब्रेला की शेप में बने होते हैं। अब वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर बहुत है। तभी तो ये टॉपिक का क्या नाम है, फ्लोर एंड फूना। फूना मतलब फ्लोर एंड फूना मतलब पेड़ पौधे एंड जानवर। देयर आर मैमल्स सच एज मंकीज, टैपीज, ठीक है, जैगुआर, पूम, स्लॉथ, एंट ईटर, ठीक है, आर्माड्यूल्स क्या होता है, अच्छा, टैपिर्स क्या होता है, टैपिर क्या होता है, टैपिर एक वहाँ पे जंगली सुअर की तरह होता है, ठीक है। टैपिर्स क्या होता है, जंगली सुअर की तरह। ये सारे वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। द लार्ज वेराइटी ऑफ द बर्ड्स सच एज toucan, human bird and many with the brilliant colored plumage are found here. Many species of reptiles and snake also live in these forests. The anaconda is an almost 10-meter long snake. यहाँ पे जो anaconda पाया जाता है वो 10 मीटर लॉन्ग पाया जाता है। Giant turtle and alligators, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। Crocodile are found in marshy regions. There are also many varieties of insects and fishes. The flesh-eating fish क्या है, प्रियाना is found in the Amazon River and its tributaries. आपने अगर प्रियाना की पिक्चर देखी हो, बहुत सीरीज आई है प्रियाना की, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, देखना। उसमें आप देखोगे कि वो फिश है जो फ्लैश ईट करती है, यानी कि आदमियों का इंसानों का फ्लैश ईट करती है, फ्लैश ईटिंग वाली फिश है वो, ठीक है। पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, द फॉरेस्ट एरिया आर इनहेबिटेड बाय द डिफरेंट ट्राइब्स, दे हैव प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ, दे ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग। अब वो खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। Some forest areas have been cleared by the slash and burn. Slash मतलब काट दिए गए हैं, स्लैश और बर्न जला दिए गए, यानी कि काट दिए हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए हैं। क्यों, मेथड टू प्रिपेयर द लैंड फॉर फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ वाइडली प्रैक्टिस बाय द ट्राइब्स। अब ट्राइब्स जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर उगा रहे हैं। द मोर एडवांस ट्राइब्स लिव इन स्मॉल विलेजेस, दे बिल्ड देयर हट्स इन stilt to protect themselves from the flood waters. They clear patch of the forest where women grow pineapple, banana, yam होता है जिमिकन, and manioc होता है कसावा, manioc होता है कसावा। The tribes are fond of turtle eggs as well as the flesh of the turtle and monkey. क्या क्या खाते हैं वो लोग, ये सारे फ्रूट्स जो है वो लोग खाते हैं, ठीक है। द रबर ट्रीज आर स्कैटर्ड इन द फॉरेस्ट। अब रबर ट्रीज जो है वो काटे जाते हैं, से कहते हैं, रबर ट्रीज काटे जाते हैं। सेरियन गुरेज जो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, दूध होता है, जो पेड़ का जो दूध होता है, फ्रॉम द रबर ट्रीज एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल रबर केक्स। वो रबर केक बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। The main cash crops produced are coffee, cocoa, sugarcane, maize. Some areas of the European have developed plantation. ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने की हैं, कुछ इनमें समझाने का तो as such है नहीं। The settlement are small and scattered. Wood from the forest is widely used to make houses. Some facilities live in the thatched huts which are shaped like beef
बी हाइव्स यानी कि बी हाइव्स क्या होता है? छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, इस शेप का वह अपना घर बनाते हैं कुछ फैमिलीज, ठीक है। द लार्जर अपार्टमेंट लाइक हाउसेज हैव स्टीप स्लांटिंग रूफ, दीज आर कॉल्ड द मलोका। अब ये क्या है? स्टीप स्लांटिंग यानी कि स्लांटिंग रूफ में उनके अपार्टमेंट्स या हाउसेस बने होते हैं, जिसको मलोका कहते हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल इज स्लोली चेंजिंग ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ यूरोपियंस। अ फ्यू स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक। द ट्राइबल पीपल्स आर माइग्रेटिंग टू दीज टाउन्स इन सर्च ऑफ द वर्क, ठीक है। Manaus, which was developed as rubber collecting center along the Amazon River। ये एक है जहाँ पर क्या कहते हैं, रबर कलेक्टिंग सेंटर बना हुआ है जो along the Amazon River के साथ। is now a popular port for ocean liners। Belem, with its red roof houses, is now surrounded with groves of the banana and palm tree। जो बेलम जो जगह थी, जो रूफ है, रेड रूफ हाउसेस होते थे, अब वो जो बनाना और पाम ट्री से सराउंडेड है। टुडे द बेलम इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ अमेजोन। क्या है? जगह का नाम है जो कि अब आजकल पोर्ट ऑफ अमेजोन के नाम से जाना जाता है। In the past, the Amazon River was only waterway to link the forested area with other places. In last 50 years, a number of the roads have been developed to contact the scattered settlement. The Trans-Amazon Highway is the most important road link. It has made all part of the forest region accessible. In recent years, there has been massive deforestation in the Amazon basin. The ecology balance has been disturbed. In many parts, the evergreen forests have turned into the barren barren का मतलब बंजर लैंडस्केप बन गई है। ठीक है गाइस, मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने इसका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का अलग से मैंने रिकॉर्डिंग करके डाली हुई है, आप उसमें देख लेना। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। कोई आपको एडवाइस करना हो तो प्लीज़ मुझे एडवाइस करो, और आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो मुझे मेंशन कर देना आपको कौन सा टॉपिक समझना है। मैं इस बुक में से या कोई भी बुक हो आपके पास, दूसरी बुक है जैसे ये रत्ना सागर की बुक है, आपके पास एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी में आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।